हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक नए वीडियो में। जो लोग मेरा चैनल और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ एक लिंक बना हुआ है, उस पर उंगली से क्लिक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में आने वाला बेल आइकन भी ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो आइए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ इस नए वीडियो में। और आपसे दूसरा निवेदन ये है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे कि आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। यह वीडियो मेरा फाइनेंस से संबंधित है, जैसा कि नाम है ट्रैवल एंड मनी मंत्रा, तो मैं दोनों ही जानकारियाँ आपको देता हूँ, ट्रैवल की भी और फाइनेंशियल सेक्टर की भी, इस चैनल के माध्यम से। 22 जुलाई सन 2022 शुक्रवार का दिन भारत के निवेश के फ्रंट पर भारतीय निवेशकों के लिए एक झटके के समान था। एक अच्छी न्यूज़ स्टॉक मार्केट से सामने नहीं आई। 32 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सेवा कर रहे और भारतीय निवेशकों के रुपए को मल्टीप्लाई कर रहे, बड़ी कुशलता के साथ निवेश को मल्टीप्लाई कर रहे एक बहुत ही योग्य फंड मैनेजर श्रीमान प्रशांत जैन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ HDFC म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर प्रशांत जैन, जो सन 2003 से HDFC म्यूचुअल फंड के साथ थे और इन्होंने अपने कैरियर में कई झटके भी संभाले। ऐसा है कि अगर स्टॉक मार्केट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तब फंड मैनेजर जो है कुशलता से मनी को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन कुशलता असली तब सामने आती है, इंसान की असली कुशलता तब सामने आती है जब वह एक नेगेटिव इम्पैक्ट को भी झेल जाए। प्रशांत जैन ने कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट झेले योग्यता से और अपने निवेशकों को नुकसान से बचाए रखा। उन्हें कम से कम नुकसान हुआ या नेगेटिव इम्पैक्ट के बावजूद भी वो अपने निवेशकों को फ़ायदा देते रहे। प्रशांत जैन काफ़ी सारे निवेशकों के लिए एक आदर्श बने, गुरु बने। मैंने खुद उनसे काफ़ी कुछ सीखा। मैं खुद उनके क्वार्टरली रिपोर्ट को, HDFC म्यूचुअल फंड के क्वार्टरली स्टेटमेंट को पढ़ता था और उनका ट्रेंड देखता था कि वो कब कौन सा शेयर खरीद रहे हैं और कौन सा शेयर से वो एग्जिट कर रहे हैं, क्या उनका जो है पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर रिपोर्ट मैं रेगुलर पढ़ता था और उनसे सीखता था। प्रशांत जैन एक बहुमुखी प्रतिभा के धन्य व्यक्ति हैं, जो ओबियसली HDFC म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा अभी भी बरकरार है। उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग में डिग्री ली, फिर IIM बेंगलुरु से उन्होंने मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर किया, फिर AIMR से USA से CPA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की उपाधि प्राप्त की। सन 2001 में जिस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा थी, 2-3 प्रधानमंत्री 2 साल में बदल गए थे और भारत का काफ़ी सारा गोल्ड रिजर्व विदेशों में पड़ा हुआ था, गिरवी पड़ा हुआ था। उस समय में उन्होंने फंड मैनेजमेंट का कार्यभार संभाला। ज्यूरिच म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड में वे फंड मैनेजर रहे और अपनी योग्यता से लोगों के पैसे को, पब्लिक के पैसे को मल्टीप्लाई करते रहे। उनकी योग्यता का नज़ारा यहाँ तक था कि जिस समय SBI म्यूचुअल फंड का मैग्नम टैक्स गेन उनके डायरेक्शन में चल रहा था, बहुत अच्छी उसका प्रदर्शन था, लेकिन जैसे ही उन्होंने SBI म्यूचुअल फंड से एग्जिट किया, वे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगी। वे ज्यूरिच म्यूचुअल फंड में
भी उन्होंने काम किया और सन 2003 में उन्होंने HDFC म्यूचुअल फंड में कार्य किया। तब से वे 2022 तक लगातार HDFC म्यूचुअल फंड के मैनेजर रहे। अपने कैरियर के दौरान, अपने सारे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई झटके झेले, जैसे सन 2000 में आने वाला IT बबल। उन्हें शायद आभास हो गया था कि IT शेयरों से एग्जिट करना चाहिए, तो उन्होंने समय से पहले IT शेयरों से एग्जिट करके अपने निवेशकों को होने वाले नुकसान से बचा लिया था। फिर सन 2008 का क्रैश, जिस समय पूरी दुनिया आर्थिक रिसेशन झेल रही थी, उस समय भी उन्होंने अपने निवेशकों को काफ़ी कुशलता से नुकसान से बचाए रखा। फिर सन 2019-20 में आने वाला कोविड महामारी का क्रैश, उस समय में भी उनकी योग्यता सामने आई। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके एग्जिट कर जाने के बाद निवेशक क्या करें। उनके पास 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड था जिसको वो मैनेज कर रहे थे। सबसे अच्छा जो जिसमें मैंने भी निवेश किया हुआ है वह फंड है HDFC टॉप 100 फंड, जिसमें उन्होंने 17-18% के रिटर्न दिए हैं। रिकॉर्ड में भी 19% के रिटर्न हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया कि 16-17% का रिटर्न मैंने भी उस फंड से पाया है। अब प्रश्न ये है कि उनके रिजाइन करने के बाद जो चार्ज उनकी जगह संभालेगा, क्या वह उन्हीं की तरह कुशल होगा। उनका चार्ज जहाँ तक मैं समझता हूँ या तो चिराग शेतलवाड को मिलना है या फिर रोशी सिंह को मिलना है। जहाँ तक उम्मीद है रोशी सिंह को ही मिलना है, क्योंकि चिराग शेतलवाड मिड कैप फंड के मैनेजर हैं। इक्विटी ग्रोथ फंड की मैनेजर में कुशलता रोशी सिंह की है। तो इस स्थिति में निवेशकों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब ये है कि जो प्रशांत जैन हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेस पर है। बिल्कुल पराग पारेख, वारेन बफेट और चार्ली मुंगेर के प्रिंसिपल्स के आधार पर वे इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। लेकिन रोशी सिंह एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं। तो इसमें या तो ये किया जा सकता है कि इस पूरे फंड से एग्जिट कर जाया जाए और जहां प्रशांत जैन जुड़ने वाले हों, जिस कंपनी में, जिस AMC में, उसमें निवेश कर दिया जाए। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि 32 साल के कार्यकाल के बाद, कार्य सेवा देने के बाद अब वो रिटायरमेंट के मूड में है, क्योंकि उनका कोई सैलरी इंक्रीमेंट या ऐसी कोई इंटेंशन उनकी नज़र नहीं आई। ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे कि वे अपना फंड हाउस बदलना चाह रहे हों, अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हों। लग ऐसा ही रहा है कि वे वर्क रिटायरमेंट के मूड में हैं। एनीवे, अगर रोशी सिंह के पास ये फंड जाता है तो इंतज़ार करिए। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि इंतज़ार करिए, 2-3 महीने उनका परफॉर्मेंस रीड करिए, तब उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। वे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगी। जाहिर सी बात है कि वे भी अच्छे रिटर्न देने में सक्षम होंगी, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। तो अगर ग्रोथ आपको अच्छी मिल रही है, AUM कॉर्पस बढ़ रहा है, तब आप जो है उसमें इसी फंड में बने रह सकते हैं। अन्यथा आप जो है फंड से एग्जिट करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। साथ में फंड की स्प्रेडशीट पर, फंड के स्टैटिस्टिक्स पर आपको बीटा वैल्यू भी चेक करनी है। अगर बीटा वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल ये है कि फंड हाई रिस्क की तरफ जा रहा है, तो उस समय में भी आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों बातें आपकी समझ में आई होंगी कि अगर इनके रिजाइन के बाद आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। या तो आप एग्जिट तुरंत करके दूसरे फंड हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना कर देख सकते हैं कि अब फंड हाउस, ये फंड रिलायंस, क्षमा कीजिएगा, HDFC टॉप 100 फंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसी ही एक सिचुएशन
तब बनी थी जब रिलायंस म्यूचुअल फंड से सुनील सिंघानिया ने रिजाइन दिया था। सुनील सिंघानिया भी एक अच्छे फंड मैनेजर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन उनके रिजाइन के बाद रिलायंस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो गई थी। तो विचार करिए इस पर कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, और वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।